हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित भाई। हैप्पी होली। सबसे पहले तो आज होली है और आज होली की वजह से ही भाई सारे शोरूम बंद है, कोई कंटेंट नहीं था, क्या करे क्या ना करे। तो मैंने सोचा यार आज होली के दिन को ही ऐसा बना देते हैं कि जो भी आपके ऐसे सवाल है ना जिनको मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई उनको सबको मिला के एक वीडियो में डाल देता हूं तो बढ़िया हो जाएगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। मेरा आज का दिन खाली नहीं जाएगा। तो भाई सबसे पहली चीज, जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको ये चीज पता है कि मेरे पास 2 ड्राइवर थी, और जो लोग मेरे साथ बाद में जुड़े हैं तो उनको ये बता दूं भाई मेरे पास 2 ड्राइवर थी। अब वो हैं कहाँ, तो ये सवाल आ रहा है, तो भाई वो बता दूंगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद सेकंड आएगा कि भाई ये जो आपकी वैगनआर है चल कितनी गई है, क्योंकि सब ये कहते हैं भाई पूरा दिन गाड़ी में रहते हो क्या, इसके अलावा कोई काम नहीं है। हाँ भाई कोई काम नहीं है, यही काम है, यूट्यूब ही काम है और क्या काम है। तो भाई ये चल चुकी है अपनी लगभग 20,000 किलोमीटर, और सेकंड सर्विस, सेकंड नहीं 4th सर्विस, क्योंकि इसकी 10,000 में तो सभी भंड करवा दी जाती है मारुति की तरफ से। तो जो सर्विस है 20,000 किलोमीटर वाली पेड सर्विस वो हो चुकी है। अब उसमें क्या क्या चीज पता लगी है, उससे तीसरा सवाल उठ जाता है कि जो सीएनजी गाड़ी है उसके पिछले शॉकर पे क्या असर पड़ता है। बिल्कुल भाई वो चीज भी है, वो भी एक्सपीरियंस हो गया है कंपनी फिटेड में ही। तो सारी चीजें शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भाई ड्राइवर है कहाँ। तो भाई अपने पास थी 2 ड्राइवर, 0070 नंबर, 0080 नंबर। बड़े शौक से लिए थे नंबर भी और गाड़ी भी, लेकिन टाइम के साथ सारी चीज़ें भाई आप समझते ही हो चेंज होती हैं, कुछ की टाइम से पहले कुछ की टाइम से बाद, लेकिन अपनी टाइम से पहले ही हो गई। एक गाड़ी मैंने पहले सेल आउट कर दी थी RXL वेरिएंट, लेकिन RXT मेरे पास था क्योंकि वो थोड़ा सा फीचर लोडेड था, ऊपर का वेरिएंट था। इसके साथ साथ पैरेलली ही वो रहता था, लेकिन ये बात हुई है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं आती थी, एक एक्स्ट्रा मज़ा सा आता है ना कि मैं इसको छोड़ के उसको भी चलाता रहूं। अब भाई इसमें अपन को आ रहा था सीएनजी का मज़ा, तो इसीलिए यही चलती रही और वो खड़ी हो गई भाई। करीब 6 से 7 महीने वो खड़ी रही, और भाई एक मन ये आ गया फिर यार अब खड़े खड़े क्या फ़ायदा, तो मैंने भाई उसको भी सेल आउट कर दिया। दैट मीन्स आंसर ये हो जाता है क्वेश्चन का कि ड्राइवर कहाँ है, तो ड्राइवर अपने नए मतलब मायका छोड़ के ससुराल जा चुकी हैं, दोनों की दोनों सेल आउट कर चुका हूँ। अब बात आती है कितने की बिकी, तो भाई अच्छे खासे रेटों में बिकी, जो उम्मीद थी और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था ना कार24 वाला कि भाई बिल्कुल ही ख़त्म कहानी कर देते हैं, जो वो बताते हैं अपने हिसाब से कि भाई आपकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं है, अच्छी खासी मुझे रीसेल वैल्यू मिली है। और भाई अब आता है सेकंड क्वेश्चन कि गाड़ी चल कितनी गई है, तो ये बता दूं 19,700 किलोमीटर, क्योंकि मेरी जो पहली थी इससे पहले वाली 9,700 के करीब हो गई थी वो, ये देख रहे हो 19,700 किलोमीटर। और सर्विस जो है मैंने कल ही कराई है इसमें, ठीक। तो अब सर्विस में क्या क्या खर्चा आया, सर्विस में टोटल खर्चा आया है अपना करीब 3,900 रुपये। अब उसमें हुआ क्या क्या, खाली जो हमारा एयर फिल्टर है, मोबिल फिल्टर है और इंजन ऑयल है वो सब कुछ डला है। उसके अलावा करीब 1,500 रुपये, 14, साढ़े 14, 1,500 टैक्स वुक्स सब मिला के वो लगा अपना सर्विस चार्ज। अब अलाइनमेंट बैलेंसिंग, तो भाई अलाइनमेंट बैलेंसिंग यूट्यूबर होने का इतना तो फ़ायदा मिलता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। इस वजह से सारी चीज़ें जो भी कंपनी ने लिखी थी वो सब कुछ करवा के अपना इसमें जो खर्चा आया टोटल वो करीब 4,000 रुपये आया है। अब 6 महीने में गाड़ी चल गई है 20,000 किलोमीटर। अब आप अंदाज़ा लगा लो करीब 3,300 किलोमीटर के हिसाब से एवरेज से चल रही है। सीएनजी पूरा मज़ा दे रही है इसीलिए भाई। और अगर इसकी जगह कोई और भी होती ना, मतलब प्राइमरी गाड़ी की तरह जैसे ये चल रही है, डीजल होती, पेट्रोल होती, वो भी इतना चलती भाई, कंटेंट निकलना कहाँ है हमारा, गाड़ी में घूम कर ही तो निकलना है, इधर उधर जाकर डेली करीब 100-125 किलोमीटर चल जाती है। तो ये भी हो गई कहानी। अब आती है तीसरी चीज़ कि भाई पिछले सस्पेंशन पर क्या असर पड़ता है, जो हमारा सीएनजी सिलेंडर होता है उसका। तो सबसे पहले अपने खोलते हैं ये। अब सबको पता ही है ये सिलेंडर रखा रहता है करीब करीब, खाली सिलेंडर का वजन अगर हम माने तो अराउंड रहता है 70 किलो के करीब। अब करीब 8 से 10 किलो इसमें गैस डल जाती है, 80 किलो, मतलब पूरा ये फ्रेम व्रेम हर चीज़ जितना भी तामझाम होता है ना इस सिलेंडर के लिए, हर चीज़ मिलाकर करीब 100 किलो का वजन इसमें एक्स्ट्रा होता है। अब ये चाहे हम कंपनी फिटेड लगवाएं या फिर हम लगवाएं आफ्टर मार्केट, कंपनी फिटेड में ये माना जाता है कि भाई सस्पेंशन एक्स्ट्रा ट्यूनिंग कुछ कर दी जाती है, और साथ में जो उसका बेस होता है ना, हमारे जहाँ सिलेंडर माउंटेड रहता है यहाँ पर इसका बेस में एक्स्ट्रा मजबूती दी जाती है। हाँ ये बात सही है, एक्स्ट्रा मजबूती दे दी जाती है, जिस वजह से यहाँ टीन वीन फटने की दिक्कत नहीं आती, बॉडी फटने की। लेकिन भाई अपनी गाड़ी में पीछे कोई भी नहीं बैठा लिटरली। अब आपको एक चीज़ सबूत दिखाऊँ, ये देखना, आवाज़ सुनना इसकी, खिर खिर आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि भाई पीछे के डोर खुलते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही आगे चलता हूँ। और देखो पीछे आज तक मैटिंग अपनी धुले नहीं है, सिर्फ यहाँ ये पैर लगे, और ये देख रहे हो ये बिल्कुल नई जैसे ब्रांड न्यू थी ऐसी है ये।
क्योंकि कोई बैठा ही नहीं है यार पीछे अब तक। तो ये हाल है, 3 से 4 बार पीछे लोग बैठे हैं अब तक फैमिली वाले, उसके अलावा पीछे कोई नहीं बैठा, आगे ही आगे यूज़ हुआ है। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि पीछे गाड़ी में अब तक लोड पड़ा ही नहीं है सिवाय सिलेंडर के। इसी से ही अब जब सर्विस हुई है अपनी, दोनों जो अपने सस्पेंशन है उसमें सीपेज आ गया है। अब ये देखो फोटो, आपको फोटो में दिख रहा है, दोनों के दोनों सस्पेंशन लेफ्ट एंड राइट दोनों में सीपेज है। अब इससे ये कहानी तो भाई फिट हो रही है कि हाँ, जो पीछे के सस्पेंशन है उसमें हमारी हो सकता है कॉइल में कुछ ना कुछ, जो हमारा कॉइल होती है कॉइल स्प्रिंग, उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया हो। लेकिन भाई जो हमारे स्ट्रट्स हैं ना, वो स्ट्रट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो वैसे के वैसे ही हैं। जिस वजह से एक्स्ट्रा लोड उस पर पड़ा है और भाई उसमें लीकेज आ गया। बाकियों का आता है नहीं आता, लेकिन मेरा तो आ गया भाई, और दोनों के दोनों में आ गया है। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप आफ्टर मार्केट सिलेंडर लगवाते हैं तो उससे यही हाल होगा। और उससे तो एक और बुरा हाल होता है, सस्पेंशन पे इतना लोड आता है कि पीछे के जो हमारे व्हील्स हैं ना वो ज़्यादा घिसने लगते हैं, मतलब टायर्स हैं वो ज़्यादा घिसने लगते हैं। ये चीज़ आप खुद नोटिस भी करना, और जितनों ने लगवाया हुआ है वो भी बता देना कमेंट करके कि हाँ या ना। अब ऐसे टेंशन की तो बात नहीं है, क्योंकि जो वारंटी है वो इसीलिए है, तो वारंटी में ये चेंज हो जाएगा। लेकिन कहने का मेरा ये मतलब है, जो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है वो भाई असर डालता है। यहाँ पर वो असर दिख गया। और कोई कहे कि भाई अच्छे से नहीं चलाई होगी, बहुत गड्ढों में खुदाई होगी, धड़ाम धुड़ूम करी होगी, तो भाई सीधी बात है, जो अगले 20,000 चल चुकी है ये। आप टायरों की कंडीशन देखो, मेरा तो हिस्ट्री ऐसी रही है कि भाई जो टायर लोग 30 से 40,000 चलाएंगे तो मैं वो 70 से 80,000 चलाता हूँ। 20,000 किलोमीटर चल गई है और अभी भी बिल्कुल नए जैसे टायर के ट्रेड है। उसके साथ साथ जो आगे डिस्क पैड निकले हैं ना, वो भाई वो देख के ये कह रहा था कि भाई घिसे ही नहीं है, तो बिल्कुल मतलब करीब करीब 10 से 15% ही वो वियर आउट हुए हैं, बिल्कुल नए के नए रखे। इन चीज़ों से पता लग जाता है कि चलाने वाला कैसा है। और पीछे लोड पड़ा भी नहीं है फिर भी लीक हो गए। चलो सिलेंडर तो बाहर डाल ही रहा है उस पर, इसी वजह से वो हो गया उसका काम। कुल मिला के बताना आपको ये था कि भाई सिलेंडर का असर आता है सस्पेंशन में। कोई भी आपको ये कहे, जो भी दुकान वाले होते हैं, जो रेट्रोफिटमेंट वाले होते हैं, कि भाई कोई असर नहीं आएगा, तो भाई असर आता है। अपनी कंपनी फिटेड थी सिलेंडर लगा हुआ, तो भाई कंपनी क्लेम कर देगी इसको, वारंटी में चेंज हो जाएंगे। 1 बार हो, 2 बार हो, 10 बार हो, होता रहे, फिर भी करवाते रहेंगे, फ्री में होता रहेगा। एक्सटेंडेड वारंटी इसीलिए मैं ले चुका हूँ, 1 लाख किलोमीटर तक टेंशन फ्री है। लेकिन अगर कोई आफ्टर मार्केट वाला आपसे कहता है नहीं भाई कुछ नहीं होता, तो भाई सबूत यहाँ पर है, बेवकूफ़ी में मत आना। तो भाई ये अपने क्वेश्चन थे। ज़्यादा पता नहीं कितना लंबा वीडियो बनाया कितना नहीं, जो भी चीज़ें थी मैंने कहा जल्दी जल्दी निपटा दूँ, धूप हो रही है तगड़ी करके। तो फिलहाल अपनी दोनों ड्राइवर जा चुकी हैं और इसकी सर्विस हो चुकी है। 6 महीने में 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। सस्पेंशन पे लोड आता है, रियर में लीक हो चुके हैं। और भाई अब जब एक ही बची है तो अकेली तो रहेगी नहीं ना, ये एक जोड़ीदार भी आने वाला है। बिल्कुल 5 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी करवा दो और भाई जल्दी से जल्दी आपको भी दिख जाएगा। लेकिन मज़ा बड़ा आने वाला है, उसके लिए एक्साइटेड इतना हूँ, मतलब इतना मुझे लग रहा है कि यार वो मेरा इंतज़ार कर रही है गाड़ी वहाँ पर शोरूम पे, और मैं यहाँ इसके साथ हूँ अकेले। मज़ा इसमें भी आता है, लेकिन फिर भी भाई जब 2 जोड़ी हो जाएंगी ना, और अब बताने का बहुत मन कर रहा है लेकिन बताना नहीं चाह रहा। तो भाई फिलहाल कुछ कंटेंट था नहीं, तो मैंने सोचा यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो भाई अपने हैं, बिल्कुल दिल के पास वाले हैं, वो तो इसे भी देखेंगे और पता है इससे भी कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिल जाएगा, जो मैंने पीछे सस्पेंशन वाली बात बोली है। तो भाई इसको रखते हैं इतना। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।